नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम अभी आपको एक हफ्ता तो फिजिक्स चल गया दोस्तों। अब किसकी बारी है? हर दिन हर खाने का स्वाद लेना चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि रोज हलवा पूड़ी बनेगा तो मज़ा तो नहीं आएगा। रोज हलवा पूड़ी मज़ा आएगा दोस्तों। तो इसीलिए अब देखिए, अब ने आपको एक हफ्ता क्या पढ़ा दिया दोस्तों? फिजिक्स पढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी चलेंगे। तो ज्योग्राफी जो है, सही है ना? तो ज्योग्राफी जो है, पिछली क्लास में हमने आपको ज्योग्राफी जो थी पिछली क्लास में भैया हमने क्या बता दिया था आपको? ज्योग्राफी में वायुमंडल की संरचना बताए थे। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, वायुमंडल में संरचना में हम कैसे क्या क्या परत अलगाई जाती है उसके बारे में हम आपको ध्यान बताएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस सबसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। हमारा मेन उद्देश्य दोस्तों आपको समझाना है। कहते नहीं कि मतलब जिसने मुझे ठुकरा दिया मेरा बुरा वक्त को देखकर, जिसने मुझे ठुकरा दिया मेरा बुरा वक्त को देखकर, ऐसा अपने आप को एक दिन काबिल बनाऊंगा, वो मुझसे मिलेंगे मेरा वक्त लेकर। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने आप को ऐसा बनाइए, कभी अपने पे मत रोइए, दूसरों को रुलाइए। दोस्तों, इतना बढ़िए कि दूसरे आपसे सिर्फ आपके सफलता से घेरा करे और किसी चीज से घेरा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग चलते वायुमंडल में। हमने आपको बता दिया था कि पृथ्वी के बाहर, जैसे हमारी पृथ्वी है भैया, ये क्या है? ये जैसे देखिए पृथ्वी हो गई। अब ये पृथ्वी के बाहर ऐसे भैया कई प्रकार के वायुमंडल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन्हीं को हम परत दर परत अलगाए हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आप जब देखते होंगे, कहते होंगे 0 से 15 किलोमीटर तक क्या है, 8 से 15 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। आप बोलिएगा सर जी वो तो क्षोभ मंडल अलग अलग क्यों है? क्योंकि भैया देखिए पृथ्वी गोल है। जैसे यहाँ देखिए, फिर यहाँ कम, यहाँ समझ में आ रहा है? पृथ्वी गोल है, तो इसीलिए परत दर जो परत है पृथ्वी की सीमा अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? समझ में आया दोस्तों? एक ये चीजें समझ में आ रही दोस्तों? तो हम आपको इसी के अनुसार पढ़ाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरे, अब मैंने आपको बताया पृथ्वी की जो संरचना है भैया दो प्रकार से हुए है। कैसे? वायुमंडल में गैसों के अनेक परत विद्यमान होते हैं। घनत्व, तापमान, संगठन के आधार पर इनके पूर्णतः भिन्न होते हैं। समझ में आया? रासायनिक दृष्टि से ये दो परतों में बांटे गए हैं। कितने भैया? दो परतों में। एक सममंडल होता है, एक विषम मंडल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस जान लीजिए जो पृथ्वी की धरातल से 90 किलोमीटर की दूरी तक को हम सौर मंडल का सममंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सममंडल। पृथ्वी के धरातल से 90 किलोमीटर की दूरी को हम सममंडल। विषम मंडल क्या? 90 से ऊपर जितने भी है वो विषम मंडल का है। क्यों विषम मंडल कहा जाता है? कि उसमें विभिन्न गैसीय पत्ते या गैसों का अनुपात जो होता है अलग दूसरे दूसरे टाइप मिलते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? विषम मंडल कहा जाता है। जो सममंडल में है आपका नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.4%, ये बराबर नहीं है, डैश है, आर्गन, ऑक्सीजन, तो ये सब चीजें इसमें समान रूप से हमेशा निश्चित रहते हैं। इन्हीं लिए हम इनको क्या बोलते हैं भैया? सममंडल। समझ में आया? सममंडल। विषम मंडल क्या होता है? 96 से ऊपर मतलब 10,000 किलोमीटर की दूरी तक जितने भी होते हैं वो विषम मंडल का। इनमें जो होते हैं विभिन्न गैस की परतें या गैसों की भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विभिन्न मंडल। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, परत क्या होता है? प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, इसको परत या सीमा समझिए। प्रत्येक जो परत होते हैं अपने साथी वाले परत से एक द्वारा अलगाए जाते हैं, अलग होते हैं, संक्रमण द्वारा अलग होते हैं, जिसे ही सीमा कहा जाता है। जैसे क्षोभ सीमा हुआ, समताप सीमा हुआ। भैया जैसे देखिए आपका घर है, तो आपका घर में उसमें रोड थोड़ी, आपके घर में एक पतली परत द्वारा मान लीजिए अलगाया जाता है ना। भैया डालोगे यहाँ से यहाँ हमारा है, खेत ऐसे लगाया जाता है। वैसे हमारे वायुमंडल में एक पतली परत द्वारा एक सीमा को अलगाया गया है कि इसके बाहर ये क्षोभ सीमा, समताप सीमा, आयन मंडल सीमा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? तो इसी प्रकार ये सब चीजें अलगाई गई हैं। वहां ये नहीं है जरूरी कि वहां जाके एक सीमा थोड़ी बनाई गई, एक मानक माना गया है। जैसे आप ये कहते हैं ना कि हमारा यहां से यहां तक का है, तो आप वहां पे एक सीमा मान लेते हैं। समझ में आया? तो ये चीजें होती हैं सीमा परत। समझ में आया भैया?
सामान्यतः वायुमंडल जो होता है भैया नीचे से ऊपर जाने पर इनके स्तरों का विभाजन किया जाए। कभी भी आपसे पूछा जाए कि वायुमंडलों का जो विभाजन हुआ है ऊपर से नीचे हुआ, नीचे तो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। समझ में आया भैया? तो ये नीचे से ऊपर की तरफ होता रहता है। समझ में आया? अब यहाँ पे जब वायुमंडल, यहाँ गैसों की प्रधानता है, यहाँ ज्यादा नगर, जैसा ऊपर जाते जाइएगा कम होते जाएगा। जैसे आप क्षोभ सीमा में सुने होंगे, क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं होती है, ये सब हम विस्तार से बताएंगे। समताप मंडल, आयन मंडल, जिससे वायुयान हेलीकॉप्टर समताप मंडल में क्षोभ मंडल में उड़ता है, वायुयान जो समताप, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब के हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जब नीचे से पृथ्वी के धरातल से जब हम इनको डिवाइड करेंगे कई बातों में, तो यहाँ देखिएगा कहीं एक होता है, पहला हम क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, TROPOSPHER, ट्रोपोस्फेयर मतलब होता है क्षोभ मंडल। दूसरा होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा होता है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। ताप मंडल, थर्मोस्फेयर। ताप मंडल ही दो प्रकार के होते हैं, एक आयन मंडल आइनोस्फेयर, एक बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर होता है। तो अब हम दोस्तों यही चीज आपको रखना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो क्षोभ मंडल अब हम लोग जो पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम आपको क्षोभ मंडल के बारे में बताएंगे कि क्षोभ मंडल की क्या क्या विशेषता होती है। क्षोभ मंडल ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिए भैया, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है भैया, ये क्या हुई आपकी पृथ्वी होती है। समझ में आया भैया? ये पृथ्वी हुई। अब ये जो सीमा होती है इसी को कहा जाता है भैया क्षोभ मंडल। क्या है भैया? क्षोभ मंडल। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी जो होती है, अब हर चीज आपको डेवलप धीरे धीरे सब चीज समझते जाइएगा भैया। पहला क्या है भैया, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सबसे निचली परत कौन सी है भैया? परत के बारे में हमने बता दिया था। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। समझ में आया भैया? वायुमंडल के सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल है। अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल के सबसे निचली परत क्या है, तो क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई जो होती है 8 से 14 किलोमीटर होती है। समझिए 8 से 14 किलोमीटर होती है। अब देखिए आप पूछिएगा सर जी ये अलग अलग क्यों होता है? देखिए हमारी पृथ्वी क्या है भैया? गोल है। तो ये जो सीमा होती है कहीं अधिक होती है कहीं अधिक। तो पृथ्वी गोल क्या जियोड होती है, लेकिन हम लोग जियोड देखिए ओड लगता है। जब आप कहीं लिखना हो या कहीं बड़ी परीक्षा हो तो वहां आप जियोड लिख सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारी जो पृथ्वी है जियोड है, लेकिन हम यहाँ पे गोल मानेंगे। तो हमारी पृथ्वी गोल होने के नाते जो इसकी सीमा है ये 8 से 14 किलोमीटर जो होती है ये घटती बढ़ती रहती है। 8 से 15 शायद है, तो ये घटती बढ़ती रहती। समझ में? ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचा होता है ये। समझ में आया कि नहीं भैया? ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर ऊंचा होता है। कहा भैया? ध्रुवों पर यह अधिक ऊंचा होता है। समझ में? ध्रुवों पर यह क्या होता है? और विषुवत वृत्त पर 18 किलो। इस मंडल में सभी जीव जंतु ही रहते हैं। समझ में आया भैया? समस्त मौसम संबंधी घटनाएं, समस्त जो होती है भैया, समस्त मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं इसी में होती है भैया। मौसम संबंधित घटनाएं जो होती हैं भैया वो किसमें होती है? क्षोभ मंडल में ही होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? समस्त जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होंगी भैया सब किसमें होंगी? ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण समझते हैं ना भैया, जो भाप बन के उड़ जाता है, वाष्पीकरण हुआ। ये सब जितने भी घटनाएं हैं, सुना, कोहरा हुआ, बादल हुआ, आपका कोहरा, बादल, ओस हुआ, पाला हुआ। समझ में भैया? कहते नहीं भैया पाला मार दिया है, तो समझ में आ रहा है? आधी तूफान हुआ, चक्रवात हुआ, ये सब पूरा आपकी घटनाएं जो है, आधी आई, तूफान हुआ, बारिश हुआ, ये सब पूरी घटनाएं जो होती हैं आपके क्षोभ मंडल में ही होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको क्षोभ मंडल समझ में आ रहा है?
इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। परिवर्तन मंडल, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन मंडल इसलिए ये सब जो घटनाएं होती हैं इसका तापमान बढ़ता घटता रहता है, सभी चीजें घटती बढ़ती, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है भैया, परिवर्तन मंडल। समझ में आया। इसमें संवहनी धारा या संवहन मंडल भी कहते हैं। इसमें संवहन, ध्यान दीजिएगा, संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संवहन मंडल भी कहते हैं। जो आपकी हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर में कितने लोग गए हैं? हाँ भैया कोई नहीं गया, हम भी नहीं गए। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में ही उड़ता है। तो हवाई जहाज की बात नहीं, हेलीकॉप्टर जो होता है क्षोभ मंडल में उड़ता है। हवाई जहाज भैया इसमें उड़ेगा ना तो ढलक जाते हैं, तो झटका देता है, समझ में आया। तो क्षोभ मंडल होता है, समझ में आया। क्षोभ मंडल में ही आप अगर 65 मीटर जो है ऊंचा जाने पर, 165 मीटर ऊंचा जाने पे आपके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी भैया। तापमान में क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे आप 165 मीटर ऊंचा जाइएगा तो आपका क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कमी आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 165 हुआ, अब मान लीजिए इसमें 0 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, 1 0 तो 100 डिग्री। तो ऊपर समझ रहे हैं आप, जैसा जाइए ऊपर तो तापमान में ये याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल में यहाँ जाएंगे तो कमी आएगी। समझ में आया भैया। तापमान में गिरावट किस दर को सामान्यतः ह्रास दर कहते हैं। जब तापमान में जो गिरावट होती है उसी को हम लोग ह्रास दर कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर पट्टी को क्षोभ सीमा कहते हैं। समझ में आया, क्षोभ मंडल के ऊपर सीमा को। अब आप बोलिएगा क्षोभ सीमा किसे कहते हैं, तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ही क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, क्षोभ सीमा। समझ में आया। जो यहाँ पे सीमा रहती है तो वो समझिए, उसी को क्या कहा जाता है, क्षोभ सीमा। समझना। अब आपसे एक प्रश्न और पूछते हैं हम, क्षोभ सीमा किस मंडल द्वारा अलग होता है? तो क्षोभ सीमा जो होती है आयन मंडल द्वारा अलग होती है। किसके द्वारा भैया, आयन मंडल द्वारा। सुनना, क्षोभ जो सीमा होती है वह आयन मंडल द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, क्षोभ मंडल टेटो निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत वही होती 8 से 15 किलोमीटर तक होती है। ये घट बढ़ इसलिए होती रहती है कि हमारी पृथ्वी जो गोल है इसके नाते ही ये घट बढ़ होती रहती है। समझ में आया आपको। तो ये क्या होते हैं, इनकी ऊंचाई ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर ऊंचा होता है। समझ में आया। ध्रुवों पे क्या होता है भैया, 8 किलोमीटर ऊंचा होता है। और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समस्त मौसम संबंधी घटनाएं, जितने वाष्पीकरण हुआ, संगठन हुआ, वर्णन हुआ, कोहरा, ओस, पाला, हिम वर्षा, बादल, जितने भी हैं सब इसी में होता है। इसीलिए इस सब के नाते यहाँ पे जब वाहन परिवर्तन होता है, इसीलिए परिवर्तन मंडल या संवहन मंडल भी कहते हैं। हेलीकॉप्टर जो होता है क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई जाने पे आपका तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। अब क्षोभ मंडल को बात किया जाए किसकी सीमा के द्वारा अलग होगा, तो वो समताप मंडल द्वारा इनकी सीमा अलग हो, क्योंकि क्षोभ के बाद क्या होता है भैया, समताप होता है। समझ में आया। समस्त मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती है। अब ध्यान दीजिएगा, आप याद कैसे करिएगा कि हम जमीन पे हैं तो सबसे पहले परत कौन सी है? अरे भैया 6 से छतरी लगाते हैं ना, छतरी लगाते हैं तो छतरी के ऊपर वाला 6 से छतरी, 6 से क्षोभ सीमा। समझ में आया कि नहीं। 6 से छतरी, 6 से क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल समझ में आया। 8 से 15 होता है, 8 दूनी 16। ध्रुवों पर समस्त मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होंगी भैया, आपके ऊपर जो रहेगा उसी से तो होगी। समझ में आया कि नहीं। वाष्पीकरण, कोहरा, हेलीकॉप्टर क्षोभ सीमा में 165 में जाने पे 1 डिग्री की कमी आती है। अब देखते हैं हम लोग समताप मंडल। देखिए भैया, समताप मंडल क्या होता है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। समताप मंडल होता है ये क्षोभ मंडल के ऊपरी वाली परत को ही हम लोग समताप मंडल कहते हैं। समझ में आया। समताप का क्या हुआ, स से सम, ताप मतलब समान हो, जहां पे समान ताप हो उसी को समताप मंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी के 50 किलोमीटर क्षोभ सीमा से 50, ये क्षोभ सीमा कहां तक था भैया, 15 किलोमीटर तक था ना।
तो 15 से 50 किलोमीटर के बीच में आपका समताप मंडल आएगा, स्ट्रेटोस्फीयर आएगा। क्षोभ सीमा के ऊपरी वाली जो परत होती है उसे समताप मंडल कहा जाता है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? अब एक चीज उसमें देखिए, जब समताप मंडल होता है भैया, जैसे देखिए अब इसी में ये मान लीजिए आपका समताप मंडल हुआ, ठीक है भैया, ये समताप मंडल हुआ। अब इसी में 30 से, अब ये इसकी ऊंचाई है भैया 15 से 50 किलोमीटर, इसी में 30 से 40 किलोमीटर की जो होती है, इसी में भैया आपका समझिए ओजोन मंडल पाया जाता है। क्या होता है? ओजोन परत या ओजोन मंडल। समझ में आया? 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यहीं पे बिचवा में भैया ओजोन परत रहता है। क्या है भैया? ओजोन परत। अब आप बोलिएगा बीच में क्यों टपका? देखिए भैया, जब हमारे सूर्य से हानिकारक किरणें, जैसे हमने आपको बताया था जब कोरोना किरीट किरणें निकलती समय, ग्रहण के समय जो छूटा, और हमेशा देखिए कई चीज, कोई सब चीज फायदा नहीं, उससे कई हानिकारक गैस निकलते हैं। पराबैंगनी किरण जिसे कहा जाता है, तो जो पराबैंगनी किरण होता है सूर्य से, वो क्या होता है, ये ओजोन जो परत होता है भैया, ये आता है ससुरा, यहाँ से आएगा, बोलेगा हमको पार होने, लेकिन ओजोन परत बोलेगा हाँ यहाँ जाएगा पृथ्वी पे, चल वापस, तो यहाँ से भगा देगा इसको, फिर इधर से आएगा, फिर इसको भगा देगा, फिर इधर से, फिर। लेकिन दोस्तों एक चीज ये था, अभी देखा गया तो जो एक CFC गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशन होता है, फ्रिज होता है, इस सब में जैसे हम लोग फ्रिज मतलब चालू करते हैं, AC चालू करते हैं, इससे एक गैस निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे क्या होता है, ये जाके ओजोन परत में भैया छिद्र दे रही है। समझ में आ रहा है? ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी इसकी जो लेयर है उसमें छेद होते जा रहा है, तो जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें आसानी से घुस जाएगी। तो ये चीजें थी, तो इस पे लेकिन भारत सरकार या पूरे विश्व ने एक पहल की इसको बचाने के लिए। तो अभी एक फिर से एक अध्ययन में खुलासा ये हुआ कि ओजोन जो परत था वो फिर से भर रहा है। वो क्या हो रहा है? फिर से भर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि भर रहा है, नहीं तो समझिए कि वहां से आएगा पड़ा, और जो सबसे ज्यादा तो जो गोरे आदमी है उनको तो कैंसर ही भी लपेट लेगा। समझ में आया? उससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है भैया उससे। तो समझ में आया भैया? तो सब इसमें ओजोन परत पाया जाता है सूर्य के बैगनी किरण। समताप मंडल में मौसम तापमान नहीं बदलता, या वायुयान, समताप मंडल में मौसम और तापमान जो होता है एक समान रहता है। इसीलिए जहाज को होता है, जो पायलट होता है, यहां से जब उड़ाता है तो पहले क्षोभ सीमा से डायरेक्ट तो समताप मंडल में जाता है। जैसे देखिए जहाज जब यहां से लेता है ना भैया, मान लीजिए ये है रनवे, अब यहां से गया, अब ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल में गया ऐसे से उड़ते उड़ते, फिर ये समताप, यहाँ पे जाके समताप मंडल में ही सीधा होगा, वो समताप मंडल में एक लाइन से चलने लगेगा कि चल मेरी घोड़ी टिक टिक। समझ में आया? तो समताप मंडल में ही एक सीधा चलता रहता है। तो वहां पे मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है नगण्य के बराबर होती है। कभी कभी देखिए क्षोभ सीमा में जब रहती है, मान लीजिए यहाँ रास्ता में मारे, यहाँ बादल पड़ गया, अब जहाज वाला क्या करता है, खटाक से इसे घुमा देता है। समझ में आया? बहुत देर दूर से, यहीं से नहीं घुमाता। और यहाँ पे समताप मंडल में दिया ना, मतलब नगण्य के बराबर होता है। जो समताप मंडल के ऊपरी भाग है उसी को कहा जाता है समताप सीमा। समझ में आया भैया? समताप सीमा। तो समताप सीमा समझ में आया, ये 50 किलोमीटर तक क्या रहेगा, समताप सीमा। क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल की बारी है। समझ में आया भैया? तो आइए मध्य मंडल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब वायुमंडल की जो निचली परत है, समताप मंडल के ऊपर वाला जो होता है मध्य मंडल कहा जाता है, मेसोस्फीयर। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। कहाँ भैया? 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है भैया, यह सबसे ठंडा होता है। सुना भैया? हमने आपको बताया था कि 165 मीटर ऊंचाई जाने पे वो कम होते जाएगा। तो सबसे ठंडा कौन सा है? मध्य मंडल है। मध्य मंडल की 1.5 किलोमीटर की मोटाई को ही मध्य सीमा कहा जाता है। इसकी जो मोटाई है वह 1.5 किलोमीटर सीमा को है, इसी को मध्य मंडल कहा जाता है। समझ में आया भैया? अब आते हैं आयन मंडल, आइनोस्फीयर। यह 640 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। इससे कॉस्मिक किरणें होती हैं। इसमें रेडियो तरंगें टकरा कर, इससे ज्यादा रेडियो तरंगें ऊपर नहीं जाती, रेडियो तरंगें टकरा के क्या होती है, वापस आ जाती है। संचार माध्यम के लिए सबसे अच्छा यही होता है।
जैसे उल्का पिंड, रेडियो तरंग, स्पेस स्टेशन, ध्रुवीय स्टीवन सब यही जाते हैं। कहाँ भैया? आयन मंडल में ही सब जाते हैं। समझ में आया भैया? तो आयन मंडल का ये चीजें समझ में आई। आयन मंडल में ही इनमें कई परतों में बांट दिया गया है। जैसे पहला ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको नोट करिएगा, डी परत होता है। कौन सा भैया? डी परत। डी परत क्या होता है? देखिए, इस परत द्वारा निम्न आवृत्ति के रेडियो तरंगे पृथ्वी के, जैसे यहां से कोई तरंगे जब जाती है जो निम्न आवृत्ति के तरंग है, मैंने आवृत्ति आपको पढ़ाया था, निम्न आवृत्ति के तरंगे टकरा के क्या होती हैं? वापस आ जाती हैं डी परत में। डी भैया वैसे वो आता है, समझा? ई लेयर क्या होता है? ई परत। ध्यान दीजिएगा भैया, ई परत जो होता है भैया, यह परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति के तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है। यह जो परत होता है मध्यम और जो उच्च तरंग की होती है, इनको क्या करती है भैया? ई परत में वापस आते हैं। एफ और जी लेयर क्या होते हैं? यह सभी प्रकार के रेडियो तरंगों को, एफ और जी परत एक होता है, एफ और जी परत, ये क्या होती है? ये सभी प्रकार के रेडियो तरंगों को क्या करती है भैया? वापस कर देती है। समझ में आया कि नहीं भैया? ये चीजें औरोरा ऑर्लियस और औरोरा ओलियोरिस जो बताए थे हमने आपको, ये आयन मंडल में ही देखा जाता है। जब हमने आपको पढ़ाया था तो ये बताया था। समझ में आया भैया? तो आयन सीमा क्या होती है? आयन के ऊपरी 1.5 किलोमीटर की सीमा को ही आयन सीमा कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? बहिमंडल होता है। क्या होता है भैया? बहिमंडल। देखिए दोस्तों, अब ये होता है बहिमंडल। बहिमंडल क्या होता है उसके बारे में हम लोग, पांचवा बहिमंडल है। समझ में आया? बहिमंडल ये जो आकृति होती भैया, ये पृथ्वी के लेयर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। ऊपर समझ रहे हैं, 640 बहुत होता है, ऊपर 640 किलोमीटर की ऊंचाई पे, नहीं 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर के बाद की ऊंचाई पे ये पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह सबसे गर्म मंडल होता है। समझ में आया? इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। सबसे गर्म मंडल की बात किया जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता भी पाई जाती है। अगर मध्य मंडल सबसे ठंडा पाया जाता है, और जो आयन बहिमंडल होता है ये सबसे गर्म पाया जाता है। समझ में आया भैया? तो सबसे गर्म यही पाया जाता है। बहिमंडल में सबसे बड़ा, इसे आयतन मंडल भी कहते हैं। एक चीज को भी नोट कर लीजिएगा, या आयतन मंडल भी कहते हैं। क्यों भैया? सबसे बड़ा है, इसका आयतन अधिक होगा, इसलिए इसको आयतन मंडल भी कहते हैं। यहाँ का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना भैया? 5000 सेंटीग्रेड है। समझ में? बहि तथा आयन मंडल को मिला के ही ताप मंडल का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने भी आपको बताया था कि 2 बराबर भागों में बांटा गया था, सममंडल, विषममंडल। सममंडल क्या होता है? जहां भारी गैस की अधिकता के नाते, जैसे CO2 है, O2O है, ऑक्सीजन है, ये सब भारी गैस है। जो भारी गैस के नाते ये नीचे रहते हैं, तो इन्हीं को सममंडल में रखा गया है। विषम मंडल, इनमें गैस की अधिकता होती है, भारी गैस की अधिकता होती है, इसीलिए विषम मंडल कहा गया इसमें। सुना? आयन मंडल। समझ में आया भैया? ये चीजें इतना ही थी। कल हम आपको सूर्य ताप के बारे में चलेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थोड़ा वीडियो में ब्लर हुआ है तो उसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा। आज बहुत ज्यादा ब्लर कर रहा था, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, फिर से सही करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।